चौधरी परिवार में नई बहू फूलवती का गृह प्रवेश होते ही घर की वफादार नौकरानी चंपा को विदा कर दिया गया। नए नवेली बहू का कहना यह है उसे सुबह सवेरे बकरी के चारे से लेकर रात के बर्तन धोने तक कोल्हू के बैल की तरह काम करवाया जाता है। चौधरी साहब का कहना है कि यह हवेली की परंपरा है तथा बरसों से चली आ रही है तथा नई दुल्हन के घर का काम करने से उसके काम में बरकत होगी और घर में भी लक्ष्मी आएगी। शादी के समय बताया भी गया था कि लड़की गृह कार्य में दक्ष है। फूलवती की जेठानी हर्षा रानी कहती हैं कि फूलवती का बिंदी, लिपस्टिक, मोबाइल का खर्चा ही इतना है कि नौकरानी रखना तो दूर की बात है, राशन घर का भी उधारी पर ही आ रहा है। इधर लड़की के घर वालों का कहना है कि उनकी दिन भर तपती धूप में काम कराया जाता है जिसके कारण उनकी दूध से जुड़ी बेटी का रंग ढल गया है। अब चौधरी परिवार को निश्चित ही निर्णय लेना होगा कि इसे बहुरानी चाहिए या नौकरानी। इसमें जेठानी पक्ष चाहिए और देवरानी पक्ष है। चौधरी परिवार का पंच परमेश्वर को सादर प्रणाम। दरअसल में इन्होंने जब शादी के समय कहा था कि ये सर्वगुण संपन्न नारी है, लड़की है, और ये सर्व अवगुण संपन्न निकली। मतलब हमारी नाक छिलवा के खेत में फिरवा दिया है, जीन्स पहन के गली मोहल्लों में घूमती नजर आती है। और इनका कहना है में काम करती है, बता दूं मैं आपको। और क्या काम तो हमने कभी करवाया भी बोल रहे भैया, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। चौधरी खानदान में जो हमारी जेठानियां हैं, इन्होंने भी काम किया है। घर के लिए काम करना, घर की लक्ष्मी है, उनको काम करना चाहिए। और ये सरासर कुतर्क है कि वो काम न करेंगी और लिपस्टिक पोत के घूमेंगी, ऐसा नहीं है। 40,000 सारे एपिसोड पहले राम सरपंच जी बोल रहे हैं भैया की क्या नाम है, लिपस्टिक और मोबाइल में पूरा टाइम बिता देती है। अरे भैया काम करने से फुर्सत है तब तो वो लिपस्टिक मोबाइल लगाए। भैया दिन भर सुबह से लेके बकरी को चारा दे के बाद के रात के खाने के बर्तन तक सबको दिलाओ। बिटिया हमारी बिटिया कितनी कमजोर हुई है। डबल भेजी थी, आधी बहू आएगी उसको खाली घर के काम करने पड़े, वो आई तो नौकरानी को विदा कर दिया। नौकरानी के भी काम सारे उसी से करा रखे हैं। जेठानी के टाइम पे भी तो थी, जेठानी के वक्त पे भी तो थी हमारी ये वफादार नौकरी। इस हमारी बहन के आने पर ही क्यों निकाला गया उसे? अरे पहले मैं मोबाइल की बात अकेले घर बड़े घर का काम संभालना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अब 2 जन हो गए। हाँ जेठानी आप जाती है, जेठानी खाली नजर रखा करती है, कब वो लिपस्टिक लगा रही है, कब वो मोबाइल में बतिया रही है। मोबाइल में वो काम ही कहाँ करती है। जेठानी बेचारी मोबाइल तक नहीं खरीदी है। 40,000 का चना बिका है, 50,000 तो मोबाइल का बिल आता है, कर्जे से। मैं पूछना चाहूंगा कि कौन से नेटवर्क का मोबाइल यूज करके 50,000 बिल आता है। लगा दे नंबर पे थी, नंबर पे मोबाइल पटक के तोड़ती है। महारानी के गुस्से से तो कोलाहल घर में रोज। परंतु आप अपनी बात पर खुद ही मतलब और प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पहले आप बोलते हैं मोबाइल में खर्चा आता है, फिर बोलते हैं मोबाइल को तोड़ देती है। नहीं, मोबाइल चौथा मोबाइल चल रहा है, मोबाइल में खर्चा आ रहा है, मोबाइल खरीदने में भी खर्चा आता है और बिल का भी खर्चा आता है। पहले 10 तोले सोने की डिमांड रखी तो उन्होंने कैसे पेट काट कर गिरवी रखा दिया, बस यही बच गए थे गिरवी रखने। हमारे अब रखने पड़ रहे हैं गिरवी।
परंपरा की बात किए हैं आप लोग। लक्ष्मी होती है, जेठानी के टाइम पे कहाँ गई है परंपरा? देवरानी से ही क्यों काम कराते हैं? जेठानी से भी काम कराते थे। जेठानी तो हमारे गैस के पीछे बनी हुई है। देवरानी के आते ही उसे निकाल दिया। अरे निकाला नहीं है, चंपा भी तो औरत है, उसकी भी तो शादी होनी है, उसका रिश्ता भी आया है, हाँ, जब उसकी शादी होनी है। उसका घर भी बसने लगा है, उसके घर बसे, उसके बच्चे, हमें क्या उससे इतना काम कराती है धूप में। सही में यार और पंच परमेश्वर को मैं बताना चाहूंगा कि जब जेठानी थी, जेठानी इतने बड़े घर को संभालने के लिए अकेले पड़ जाती थी, इसलिए नौकरानी को रखना परम आवश्यक था। पर अब भैया जब दो बहू रानियां आ गई हैं तो किसी और को रखना घर की सर्वाधिक खाना की मर्यादा के खिलाफ है। सवाल घर का काम करना जब भारतीय संस्कृति पुण्य माना जाता है कि घर की लक्ष्मी घर को संभाल रही है, तो अगर मान लीजिए देवरानी के साथ मिलकर घर को संभाले तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? खाली देवरानी काम करा रखा है, सुबह से लेकर शाम तक बकरी का चारा तक कटवाते हैं गड़ासा से। इतनी रोटियां बनाते हैं बकरी का खा रहे हैं, कोई काम नहीं कराया जाता, पूरा घर संभालती है जेठानी। एक नई नई शादी होके आई थी, तब उनसे कितना काम कराया जाता था उसका विवरण दीजिए। नौकरानी थी या नहीं? उस समय जब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, उस समय भी नौकरानी को गाँव भेजा गया था, उसे भी छुट्टियों में भेजा गया था। मैंने उस घर को अपना माना और सारे काम किए। अरे वो मेरा घर था, घर के काम करने से कभी किसी को दर्द नहीं होता। को बुलाया ही क्यों इन्होंने बाद में? क्योंकि तब जेठानी जी के पिताजी आके इनके ऊपर चढ़ बैठे थे, तब उन्होंने अरे भाई पिताजी मेरा है कि आदमी है? मेरे पिताजी है, मुझे पता है कि किसे कौन आया था, कहाँ चढ़ा था, मुझे पता है। हमेशा चोरी करती थी, घर की औरत काम करेगी तो घर। उस समय तो आप जानते भी नहीं थे इन्हें, कैसे पता चलिए? असली छुट्टी तो नहीं दी थी ना। हमारी बहन के टाइम पे क्या हो गया था कि पूरे टाइम ही छुट्टी थी। तो हमेशा के लिए छुट्टी दी है। पूरा काम जानता है, पूरा काम पूछ लो गाँव से। हमें तो नहीं बताया। एक प्रश्न है देवरानी पक्ष से। अच्छा, एक छोटी बहू है, उनका जेठानी के साथ कैसा रिलेशन है? स्कूटी है एक सत्तर की। जेठानी क्या बताइए आपका कैसा? अरे तू बड़ी अच्छी है। अरे चौधरी, अरे जब से मैं आई हूँ आधे हाथ का घूंघट रखी थी और तू आई है कि जीन्स पैंट पहनी और घूमी। जेठानी से ही सीखे हैं। बात कुछ कहना चाह रहे हैं? जेठानी 25 से 2 सवाल। पहला बात ये है, अगर आपकी छोटी देवरानी जींस पैंट पहनती है उससे क्या बुराई है? दूसरा सवाल ये है, आप बोले कि आपने मतलब क्या कहते हैं, जो आपकी नौकरानी को कुछ महीने के लिए भेजा, भाई इंटर्न करने भेजा है क्या? सवाल 25 से सवाल पूछा है आपसे, 2 सवाल पूछा।
सबसे पहले तो मैं दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि नौकरानी चंपा की शादी होने वाली है, इसलिए उन्हें भेजा गया है। और दूसरी नौकरानी इस गांव में मिलना नामुमकिन के करीब है, तो जब तक नहीं मिलती तब तक के लिए है। और वैसे भी नौकरानियां यहाँ पे इतना सामान चुराती हैं, अगर 2 बहुरानी मिलकर एक घर नहीं संभाल सकती तो चौधरी खानदान में क्या होगा। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको विदा कर दिया गया हमेशा के लिए। उनको हमेशा की विदा करते हैं, उनको हमेशा के लिए विदा कर दिया गया। हाँ, पहला सवाल था आपका कि जीन्स पहनने में क्या बुराई है। तो बहू बेटियों को मैं मानता हूँ बुराई नहीं है, परंतु हमारे घर की जो परंपरा चली आ रही है उसके खिलाफ है। और आस पड़ोस वाले जिस प्रकार के प्रश्न चिन्ह हमारे परिवार पर उठा रहे हैं, जो चौधरी खानदान की मर्यादा का जो हानि हो रही है, मेरा बेटा तो बेचारा दिन भर काम करता है, सीरियल देखने में चोट लग रही है। कलर्स के सारे सीरियल देखती है ये बैठ के पूरे। घर में तो राशन आ रहे, टीवी कहाँ है? टीवी घर में राशन आ रहे, शांति। मतलब मेरा ये दोनों से सवाल है, देवरानी भी बोलेंगे, जेठानी भी बोलेंगे। आप अपने दिन के कितने घंटे, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही टाइप के सीरियल देखने में व्यतीत करती है। अरे भाई हमारे घर में पहले टीवी था ही नहीं, ये नवकी बैल की तरह तो हाँकते हैं, काय का टाइम है मेरे पास। ये बात जाएंगे, इनका उधारी पे राशन इसलिए चलता है कि बुरी आदतें लगी हैं घर में सबको, जाते हैं रोज रात में पीने खाने जाते हैं, ये बातें हैं उधारी पे राशन इसकी वजह से नहीं चल रहा है। जेठानी और देवरानी दोनों आप अपनी आखिरी तर्क और मांगे रखें। सर हमारा आखिरी सरपंच साहब का कहना है कि आप लोगों ने काफी तर्क किया, तो काफी समय दिया गया। अब सर्वप्रथम देवरानी पक्ष, जेठानी पक्ष और फिर देवरानी पक्ष, आप लोग अपने अंतिम तर्क और अपनी मांगे संक्षेप में पंचायत के समक्ष छोड़ दें। अंतिम तर्क यह है कि देवरानी और जेठानी जब मिलकर काम करेंगी तो हमारा घर उन्नति करेगा। जब 2 बहुरानियां हैं और जब दोनों में से कोई बाहर जाकर काम नहीं कर रही है तो किसी अन्य को जबरदस्ती काम में लाना गलत है। और इसीलिए हमारी मांग बस यह है कि शादी के बाद लड़की का घर ससुराल होता है, तो बार बार जो मायके जाती है वो जाना कृपया कम करें, हमारे साथ रहें। हम उन्हें उतना ही प्यार देंगे जितना कि देते आए हैं। और उन्हें हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो लक्ष्मी जो होती है वो भगवान का रूप होती है, उससे काम ना करवाया जाए। दूसरी हमें काम कराने में कोई आपत्ति नहीं है, काम करेगी वो, काम लिमिट में काम करेगी, इतना ज्यादा काम बेचारी को टाइम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि काम करें लेकिन दोनों मिल के करें। शादी होने के बाद अभी तक जेठानी ने एक हाथ नहीं लगाया घर के किसी काम में, सारा काम हमारी बिटिया से करा रखे हैं सब कुछ। तो कुल मिला के मांग यही है कि नौकरानी लाएं, हमें इन पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी कि अपनी बड़ी बहू को कुछ बोल सकते हैं काम कराने के लिए। एक बार तो जलाने की भी कोशिश की, एक बार चलाने की भी कोशिश की, मायके की बात करते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ भाई, इधर घुमाइए कैमरा आप। सुनिए, हमारा विचार ये है कि जहाँ तक देवरानी का लिपस्टिक पोतने का बात है, भाई नहीं ना मेरी दुल्हन, वो तो पोतेंगे ही। उनको बकरी को चारे देना और घर के काम से फुर्सत देंगे, तभी तो आपके लिए चिराग लाएंगे वो।
और तीसरी बात, या तो आप जो आपकी नौकरानी है चंपा, उसको बुलाइए। अगर वो शादी करने के लिए चली गई तो भाई 200 रुपया बेची दीजिए, जरूर नौकरानी मिल जाएगा। अगर आपकी जेठानी काम नहीं करना चाहती है तो, अगर जेठानी काम करना चाहती है तो आप देवरानी आप और आप जेठानी दोनों मिलिए और काम कीजिए, हर उन्नति करेगा, समझे? तैयार है वो कहाँ गई है? सुनिए, अगर साथ में बैठ के आप निर्णय अगर साथ में बैठ के आप लोग काम करेंगे और टीवी देखेंगे तो अच्छा रहेगा, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ये हमारा तर्क है बस, बाकी तो हमारा पंच भी देखिए, पंचों का विचार है कि आप एक जनता से कुछ कहना चाहते हैं? रही फैशन की, लिपस्टिक की बात, तो वो सेकेंडरी है। घर परिवार काम वगैरह वो पहला। और रही दूसरी बात कि जैसा कि कहा कि एक गाय को चारा देती है, तो मुझे लगता है इतने बेवकूफ ये भी नहीं है कि जो रात भर चारा दिलाएंगे और चिराग पंच अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है, आप सुने। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सरपंच महोदय। जनता शांत बनाए रखिए, पंच अपना फैसला सुनाने शांति बनाए आज फैसले पे पहुंचे हैं कि शिवम जो मसला प्रस्तुत किया है वही घर का मसला है, जो घर में तालीम बना है। अभी पंचायत बैठाई नौकरानी लगाई गई है। स्थानीय पक्ष इस तरह से पंच सहमत नहीं है कि नौकरानी नहीं मिल सकती, तो भाई एक नौकरानी का अगर बंदोबस्त किया जाए, भाई आपकी बहू है, आपको आराम देने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों का विचार है कि घर में क्योंकि सास भी कभी बहू दी जाए कि जितनी मुश्किल से वो बनती है। दूसरी बात कि देवरानी और जेठानी के बीच की लड़ाई है कि काम नहीं करता है, नहीं करता है, घर में एक टू डू लिस्ट बनी। पहली बात कि उसको क्या करना है, और दोबारा ऐसी समस्या पंच की समझ नहीं आती है। अब रही बात विजय में विजयी की, तो हमने देवरानी पक्ष को विजयी मूल रूप से आप लोगों की समस्या काम करने की नहीं है, काम